धौलपुर के राजाखेड़ा में दिनदहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो 25,000 रुपये के इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। महज 72 घंटे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को डिटेन कर वारदात में इस्तेमाल अपाचे बाइक, अवैध 315 बोर का देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। राजाखेड़ा कस्बे में 6 जुलाई को 3 अलग अलग स्थानों पर फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले दो इनामी बदमाशों को धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिटेन कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सचिन ठाकुर निवासी मनसुखपुरा आगरा और अभिषेक निवासी गढ़ी जोनावद, राजाखेड़ा के रूप में हुई है। दोनों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। डीएसटी टीम को सूचना मिली कि दोनों आरोपी अंधियारी के बीहड़ों में छिपे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी अपाचे बाइक छोड़कर भागने लगे और करीब 20 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले से कूद गए। पैरों में चोट लगने के बावजूद डीएसटी के जवानों ने दोनों को दबोच लिया। फिलहाल दोनों का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त अपाचे बाइक, एक अवैध 315 बोर का देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 6 जुलाई को 3 बाइक सवार बदमाशों ने करीब 1 घंटे के भीतर राजाखेड़ा में 3 स्थानों पर फायरिंग की थी। पहली फायरिंग प्रवीण जैन के भट्टे पर खड़ी कार पर, दूसरी मुख्य बाजार में कौशल जैन उर्फ रिंकू जैन की गारमेंट्स दुकान पर और तीसरी राज मोहम्मद व उनके भाई राजू की दुकान पर की गई थी। तीनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थीं। वारदात के बाद पुलिस ने धौलपुर, आगरा और मुरैना में 100 से अधिक संभावित ठिकानों पर दबिश दी और तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र की मदद से दोनों आरोपियों तक पहुंची। तीसरे आरोपी लुक्का उर्फ मन्नू उर्फ प्रद्युम्न की तलाश जारी है। 6 जुलाई को राजाखेड़ा कस्बे में 3 लोगों के द्वारा बाइक सवार जो बदमाश थे 3 अलग अलग स्थानों पर बाज़ार में सरेआम फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने का कार्य किया गया, जिसमें उनके द्वारा जान से मारने की नीयत से 3 विभिन्न स्थानों पर फायर भी किया गया और महज 72 घंटे में पुलिस की टीम के द्वारा जो अपनी मानवीय सूचना जो अपनी संकलन है और तकनीकी आधार पर जानकारी एकत्र करते हुए 3 में से जो 2 इनामी बदमाश थे 25-25 हज़ार के, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पूरी घटनाक्रम को देखते हुए, चूँकि बाज़ार में ये घटनाक्रम हुआ था, दिन में ये घटनाक्रम हुआ था, जिससे काफ़ी दहशत व्यापारियों के बीच में थी, व्यापारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी इसमें किया गया था। उसकी सीरियसनेस को देखते हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ मनिया, एसएचओ गंभीर, घनश्याम जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज हैं और साइबर सेल, इन सब की विभिन्न टीम्स हमारे द्वारा बनाई गई और विभिन्न स्थानों पर मुरैना, आगरा, ग्वालियर लगातार दबिश दी गई। ये लोग निरंतर अपनी जगहें भी बदलते रहे और टीम को जब पुख्ता जानकारी हो गई इनकी कि ये मसीह घेराम के पास कहीं छुपे हुए हैं, इनकी घेराबंदी की गई और उसी के दौरान जब उनको पता लगा कि भाई पुलिस इनके पीछा कर रही है, कहीं से ये भागते हुए काफ़ी हाइट से गिरे, जिसमें 2 जो आरोपी हैं दोनों के ही पैरों में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। इन दोनों के नाम जो डिटेन किए गए हैं, अभिषेक जो कि गढ़ी जोनाबाद राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है और दूसरा जो आरोपी है सचिन, ये मनसुखपुरा ज़िला आगरा का रहने वाला है। जो घटना में इनके द्वारा सफ़ेद बिना नंबर की अपाचे बाइक यूज़ की गई, वो भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। साथ ही एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 5 कारतूस पुलिस के द्वारा जो हैं उसमें बरामद किए गए हैं। साथ ही जो इसमें तीसरा अपराधी है मनु उर्फ लुक्का मंका की, जो राजाखेड़ा थाना का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 6 करीब मुकदमे एमपी में पूर्व से दर्ज हैं। इसके द्वारा भी घटनाक्रम में जो है वो फायर किया गया था। ये अभी फरार है और 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित कर रखा है। चूँकि घटनाक्रम लगातार एक ही थाना क्षेत्र में एक ही बाज़ार में 3 जगहों पर हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जो घटनाक्रम है वो शांतिलाल गारमेंट्स के पास हुआ, जिसमें फायर करने से पहले इस जो आरोपी था उसके द्वारा दुकान पे वेरीफाई भी किया गया कि क्या ये शांतिलाल गारमेंट्स की शॉप है। जब ये तस्दीक हो गई उस बात की,
तो उसने वहाँ पर जो है फायर करके वो वहाँ से भागा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो था ये एक राज मोहम्मद जो है, बेसिकली राजू मोबाइल नाम से एक शॉप है बाज़ार में, काफ़ी फेमस शॉप है, वहाँ पर भी इसने बाइक पे ये तीनों गए और इनके द्वारा फायरिंग की गई। इससे भी इसकी जो है पहले वार्तालाप हुई घटना से पूर्व कुछ मोबाइल ठीक कराने के लिए संबंध में। इसके बाद जो तीसरा है, ये पिनाट की तरफ जब रास्ता जाता है तो वहाँ पर एक प्रवीण जैन का भट्टा है, वहाँ पर उनकी जो गाड़ी थी वो मारुति सुजुकी ब्रेजा कार सफ़ेद रंग की, वो वहाँ खड़ी थी और ये समझकर कि प्रवीण जैन इसमें सवार है, वहाँ पर इसमें उनके गाड़ी के ऊपर भी फायर किया गया, जिससे जो पीछे का शीशा था कार का वो टूट गया। तो ये तीनों घटनाक्रम जो हैं इनके संबंध में और डिटेल जानकारी आरोपियों से पुलिस के द्वारा भी की जा रही है, चूँकि अभी ये इलाजरत हैं। उसके बाद पुलिस इनको अपने हिरासत में लेकर इनसे फर्दर जो पीसी और बाकी प्रक्रिया जो है वो आगे इसमें जारी रहेगी। विशेष रूप से हमारी जो टीम है डीएसटी टीम, उसके कांस्टेबल भागीरथ और गजेंद्र की जो है इसमें पूरी घटनाक्रम खोलने में विशेष भूमिका रही। सर, शहर में जो फायरिंग हुई है उसका क्या उद्देश्य था इनका फायरिंग करने का, कुछ पता चला? देखिए, इनका जिस तरह का बैकग्राउंड है, चूँकि जो बच्चे लड़के हैं अपराधी हैं इसमें, वो तीनों ही काफ़ी यंग हैं, 20, 22, 24 साल की इनकी उम्र है। इनका उद्देश्य ये था कि इस तरह की घटना कारित करके टेरर क्रिएट करें और उसके बाद ये फिरौती रेज कर सकें। इसी प्रकार के कुछ घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि पूर्व में एमपी में भी इनके विरुद्ध दर्ज है।